हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज का हमारा सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो कि बच्चन सिंह का है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि इससे पहले जो उर्दू कविताएं मिलती हैं वे सूफी सिद्धांतों का प्रतिवादन मात्र हैं। उनमें न स्वाधीनता अभिव्यक्ति है, न विषम बहुमूल्य, इसलिए उनका केवल ऐतिहासिक महत्व है। ये कथन किसका है? ठीक है, ये बच्चन सिंह के इतिहास से है। ठीक है क्वेश्चन, और ये रीति काल के क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या राम कुंवर वर्मा है, या फिर शुक्ल जी हैं, या फिर डॉक्टर नागेंद्र हैं, या फिर बच्चन सिंह हैं? ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस कथन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो लोग सेशन को अभी तक शेयर नहीं करे हैं, प्लीज शेयर करें। ठीक है, आज मैं सिर्फ 25 क्वेश्चन ही लेकर आई हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में और ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, इसी टॉपिक से नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इससे पहले जो उर्दू कविताएं मिलती हैं वे सूफी सिद्धांतों का प्रतिवादन मात्र हैं। उनमें न स्वाधीनता ऐतिहासिक अभिव्यक्ति है, न विषम बहुमूल्य, इसलिए उनका केवल ऐतिहासिक महत्व है। यह कथन किसने कहा था? ये किसने ये बात कही थी, ये बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या राम कुंवर वर्मा, या शुक्ल जी, या फिर डॉक्टर नागेंद्र, या फिर बच्चन सिंह? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बच्चन सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर में वर्ण भेद और उसके अनुष्ठानों के विरुद्ध जो आग दिखाई पड़ती है वह नानक, दादू, रज्जब आदि में भस्मावत में जाती है। यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? और अधिकतर कथन डॉक्टर बच्चन सिंह से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कबीर रामविलास वर्मा का, या फिर शुक्ल जी का, या फिर बच्चन सिंह का, या फिर डॉक्टर नागेंद्र का है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बच्चन सिंह का ये कथन है। ठीक है, किसका है? तो बच्चन सिंह का कथन है। नेक्स्ट है कि जनता पर तुलसी के बाद सबसे अधिक प्रभाव कबीर का था। तुलसी जैसे संत महात्मा को कबीर प्रभाव कम करने के लिए उनकी निंदा करनी पड़ी। यह किसने कहा? उनकी निंदा करनी पड़ी, ये बात किसने कही थी, ये बताना है। तो यहाँ पर क्या राम कुंवर वर्मा ने कही, या फिर बच्चन सिंह ने, या फिर शुक्ल जी ने कही, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बच्चन सिंह ने ये भी कहा है। ठीक है, बच्चन सिंह का ही कथन है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैसा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ण भेद के आधार पर भक्ति पर आंदोलन की व्याख्या नहीं की जा सकती। यह कथन किसका है? वर्ण भेद के आधार पर भक्ति पर आंदोलन की व्याख्या नहीं की जा सकती, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है, ये बताना है। तो यहाँ पर ये रामविलास शर्मा का कथन है। ठीक है, ये किसका है? तो रामविलास शर्मा का कथन है। ठीक है, रामविलास शर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्र बंधुओं ने रीति काल को क्या नाम दिया? मिश्र बंधुओं ने रीति काल को क्या नाम दिया? चारण काल, उत्तर मध्य काल, या फिर अलंकृत काल, या फिर पूर्व मध्य काल?
क्या होगा इसका राइट आंसर? यहाँ पर इन्होंने क्या नाम दिया था? मिस्र बंधुओं ने, ठीक है। और अब परीक्षा ही आप लोगों की तो 2024 में निश्चित ही हो जाएगी, 2024 के अप्रैल तक निश्चित ही परीक्षा हो जाएगी, इसलिए आप लोग तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, अलंकृत काल, ठीक है। क्या कहा है उन्होंने? अलंकृत मध्यकाल कहा है। नेक्स्ट है कि वियतनाम नित्स ने अर्नेस्ट किसको कहा है? अर्नेस्ट किसको कहा है? हिंदी काव्य को, या फिर संस्कृत काव्य को, या फिर अंग्रेजी काव्य को, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विटनेस ने अर्नेस्ट किसको कहा है? इन्होंने किसको अर्नेस्ट कहा है? तो ये कहा है अर्नेस्ट किसको? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, संस्कृत काव्य को इन्होंने कहा है, ठीक है। किसको कहा है? संस्कृत काव्य को इन्होंने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संस्कृति काव्य को इन्होंने कहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के किस अध्याय को ग्रियर्सन ने रीति काव्य कहा है? ठीक है, किस अध्याय को ग्रियर्सन ने रीति काव्य कहा है? इन्होंने 11 कालखंडों में अपने इतिहास ग्रंथ का क्या किया था? काल विभाजन किया था। और उसमें से पूछ रहा है कि ग्रियर्सन का जो कौन सा अध्याय है जो रीत काव्य से जाना जाता है, ठीक है। 11 अध्याय में इन्होंने क्या किया था? काल विभाजन। तो 8वें में है, या 7वें में, या फिर दूसरे अध्याय में, या फिर 11वें अध्याय में, किस में है? ठीक है, किसको इन्होंने रीत काव्य कहा है? कौन से अध्याय को इन्होंने रीत काव्य कहा है, ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि अंदर से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो है अंदर से ही पूछे जा रहे हैं, पहले जैसा अभी इजी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चनों को मिला करके वो घुमा फिरा के पूछता है। तो 7वें अध्याय को उन्होंने क्या कहा है? रीति काव्य कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीति काव्य में ग्रियर्सन ने किस कवि को नहीं रखा है? ठीक है, रीति काव्य में ग्रियर्सन ने किस कवि को नहीं रखा है? क्या भूषण को, या चिंतामणि को, या बिहारी को, या फिर मती राम को? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आज मैं बहुत ही आराम से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आप लोग बोलते हैं मैम थोड़ा स्पीड कम रखिए, ठीक है, इसलिए। तो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, बिहारी को इन्होंने नहीं रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहों को बनाते समय बिहारी का ध्यान लक्षणों पर अवश्य था, इसलिए हमने बिहारी को रीति काल के फुटकल कवियों में न रखकर उत्तर काल के प्रतिनिधि कवियों में ही रखा है। यह कथन किसका है? ये किसका है? शुक्ल जी का, बच्चन जी का, ग्रियर्सन का, या फिर राहुल शंकरत्यायन का? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर इसका? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये बात किसने कही है? तो शुक्ल जी ने कही है, ठीक है। किसने कही है? शुक्ल जी ने कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने ही किया। यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? बच्चन सिंह का, शुक्ल जी का, राम कुंवर वर्मा का, या फिर राहुल शंकरत्यायन का? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ठीक है, ये कथन किसका है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्ल जी है, ठीक है। कौन है? ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, 2 राइट हो जाएगा। ये शुक्ल जी का क्या है?
कहना है कि इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने ही किया। तो ये किसने ये बात कही थी? ये शुक्ल जी ने ये बात कही थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई। क्या कह रहे हैं कि वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई। इस काल में प्रधानता श्रृंगार की रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे या ना कहे, ना कह सकता है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का, बच्चन सिंह का, शुक्ल जी का या फिर रामकुमार वर्मा का? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 से 2 क्वेश्चन कथन से जरूर आते हैं। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन कथन से जरूर आते हैं, इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, कैसे हैं क्वेश्चन के सारे क्या हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को पूरी देखना है। ठीक है, वीडियो को पूरी देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शुक्ल जी ने ये बात कही थी। ठीक है, क्या कौन किसने कहा था? तो शुक्ल जी ने कहा था। ठीक है, शुक्ल जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नागेंद्र ने रीतिबद्ध कवियों को बांटा है। नागेंद्र ने रीतिबद्ध कवियों को कितने वर्गों में बांटा है? ठीक है, किसमें बांटा है ये बताना है, कितने वर्गों में इन्होंने बांटा है। आचार कवि के रूप में, काव्य कवि के रूप में, रीति कवि के रूप में। ए और दो दोनों सही हैं या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र की बात हो रही है। ठीक है, किसकी? डॉक्टर नागेंद्र की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? एक सेकेंड, यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही ऑप्शन इनके सही हैं। आचार कवि के रूप में भी उन्होंने जाना जाता है उनको, और काव्य कवि के रूप में भी जाना जाता है। किसको? नागेंद्र ने रीतिबद्ध कवियों को जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि रीति काल को बच्चन सिंह ने किन 2 भागों में विभाजित किया? रीति काल को बच्चन सिंह ने किन 2 भागों में विभाजित किया? ठीक है, तो किन 2 भागों में विभाजित किया था किसको? रीति काल को। बद्ध रीति या फिर मुक्त रीति या फिर रीति चेतक या फिर काव्य चेतस, किसके रूप में इन्होंने विभाजित किया था? किसके रूप में इन्होंने विभाजित किया था? आपको आंसर देना है इसका। तो यहाँ पर इन्होंने विभाजित किया था किसके रूप में? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, रीतकाल को बच्चन सिंह ने किन 2 भागों में विभाजित किया था? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किन 2 भागों में इन्होंने विभाजित किया था। ठीक है, तो इन्होंने विभाजित किया था किसमें? बद्ध रीति में और मुक्त रीति में। ठीक है, किस किस में? बद्ध रीति में और मुक्त रीति में। रीति चेतना, रीति चेतस में इन्होंने क्या लिखा है? काव्य को। ठीक है, क्या लिखा है? काव्य को लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। तो मुक्त रीति और क्या इन्होंने? क्लासिकल। ठीक है, क्लासिकल और क्या? स्वच्छंद। ठीक है, क्लासिकल और स्वच्छंद। ठीक है, रीति मुक्ति में, रीति मुक्त रीति में क्या क्या आया है इनका? तो क्लासिकल और रसछंद आया है। ठीक है, रसछंद आया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि देव ने कविता का सौदागर किसे कहा है। देव ने कविता का सौदागर किसे कहा है? भोगीलाल को, या फिर सुकवि को, या फिर भूषण को, या फिर बिहारी को। देव ने किसको कविता का सौदागर कहा है? तो ये किसको कहा है इन्होंने कविता का सौदागर? तो इन्होंने कहा है किसको? सुकवि को कहा है देव ने कविता का सौदागर। ठीक है, किसको कहा है? सुकवि को कहा है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। ठीक है, कौन सा मिलान है जो सही नहीं है ये बताना है। तो भानुदत्त का क्या रसमंजरी है, या फिर जयदेव का चंद्रालोक, या फिर अप्पय दीक्षित का कुवलयानंद, या फिर मोहनलाल मिश्र का रसमंजरी। इसमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। मोहनलाल मिश्र का रसमंजरी नहीं है। तो रसमंजरी किसका है? तो रसमंजरी ये किसका है? नंददास का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रृंगार सागर किसकी रचना है। श्रृंगार सागर किसकी रचना है? नंददास की, केशवदास की, या फिर मोहनलाल मिश्र की, या फिर बिहारी की। क्या होगा इसका राइट आंसर? ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मनमोहन लाल मिश्र का है। ठीक है, मनमोहन लाल मिश्र का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्णभरण किसकी रचना है। कर्णभरण किसकी रचना है? केशव की, कनरेश कवि की, या फिर भूषण की, या फिर प्रताप शाही की। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कनरेश कवि की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिंतामणि का निवास स्थान है। चिंतामणि का निवास स्थान क्या है? टिकवापुर, मैनपुर, इटावा, या फिर बुलंदशहर। कहाँ के थे चिंतामणि ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो टिकवापुर के हैं। ठीक है, टिकवापुर रायबरेली के हैं ये। ठीक है, टिकवापुर रायबरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य युग के परिवर्तन का श्रेय केशव को देते हुए किसने कहा कि चिंतामणि को यह गौरव देना अन्याय है, क्योंकि यह केवल संयोग था कि उनके उपरांत रीति काव्य की धारा अवच्छिन्न रूप से प्रभावित हो चली। ये किसका कथन है? ये कथन किसका है ये बताना है। राम कुंवर वर्मा का, बच्चन सिंह का, या फिर शुक्ल जी का, या फिर डॉक्टर नागेंद्र का। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ये कथन किसका है? इसमें से एक कथन पक्का पूछा जाता है। ठीक है, एक कथन इसमें से पक्का पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिंतामणि किसके समकालीन थे। चिंतामणि किसके समकालीन थे? शाहजहां के, मकरकंद शाह के, या फिर जयसिंह के, या फिर शेर शाह के। ये किसके क्या थे? समकालीन थे। तो किसके समकालीन थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मकरकंद शाह के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य प्रकाश किसकी रचना है। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? केशवदास की, भूषण की,
चिंतामणि की या फिर पद्माकर की। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये चिंतामणि की रचना है काव्य प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा भूषण किसकी रचना है? भाषा भूषण किसकी रचना है ये बताना है। तो भाषा भूषण यहाँ पर किसकी रचना है? भिखारी की, भूषण की, तो ये किसकी है? जसवंत सिंह की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी काव्य शास्त्र के पहले आचार्य हैं। हिंदी काव्य शास्त्र के पहले आचार्य कौन है? केशवदास, भिखारी दास, भूषण या फिर जयसिंह। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, भिखारी दास। ठीक है, क्या हो जाएगा? भिखारी दास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? शतरंज शतिका या फिर छंदवर्ण पिंगल या फिर श्रृंगार निर्णय या फिर भाषा भूषण। कौन सी रचना है जो भिखारी दास की नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा, भाषा भूषण। जसवंत सिंह की रचना है, अभी मैंने बताया। नेक्स्ट है कि इनमें से प्रताप शाही की रचना कौन सी नहीं है? प्रताप शाही की रचना कौन सी नहीं है? ठीक है, ये प्रैक्टिस आप लोगों की चलती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिस में आगे के इसके क्वेश्चन लाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर व्यंग्यार्थ कुमुदी, अलंकार चिंतामणि या फिर जयसिंह प्रकाश या फिर काव्य विनोद या फिर यमुना लहरी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यमुना लहरी। ये इनकी रचना नहीं है, बाकी ये चारों इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, व्यंग्यार्थ कुमुदी, अलंकार चिंतामणि, जयसिंह प्रकाश और काव्य विनोद, ये चारों ही रचनाएं इनकी हैं, लेकिन यमुना लहरी इनकी नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और थोड़ी सी मेरी भी मदद करते रहिए, क्योंकि जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आप लोगों के साथ साथ जो लोग गांव एरिया में रहते हैं, ठीक है, जिनके पास कोई साधन नहीं है, ऑनलाइन के अलावा उनके पास कोई साधन नहीं है, ऑफलाइन क्लास नहीं ले सकते हैं या फिर कोई पैसे की भी प्रॉब्लम है, तो वो लोगों को भी काफ़ी सारा इससे फ़ायदा हो जाएगा। मैं 100% तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन 50% तो फ़ायदा उनका होगा ही होगा। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, मिलती हूँ।